हे वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज और काम की चीजें डिस्कस करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज है, राघव चड्ढा जी को क्या प्राइम मिनिस्टर बनना है क्या? भाई एग्जैक्टली वही मुद्दे उठा रहे हैं जो कि आज के जेनजी और अर्बन इंडियंस को चाहिए। हेल्थ, सेफ्टी, सैनिटेशन, एयरपोर्ट्स पे ये होना चाहिए। खाना कम प्राइस पे मिलना चाहिए। एक्सेस बैगेज का इतना चार्ज नहीं होना चाहिए। बजट पे एकदम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हुए दिखेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करो, टैक्सेस में रिडक्शन करो। और भाई इसका बहुत ही अच्छा पीआर, मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पीआर हो रहा है। ये ऑर्गेनिक हो सकता है, बट बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं कि कैसे राघव चड्ढा जी बहुत ही क्रेजी काम कर रहे हैं, जो कि वो कर भी रहे हैं। अभी बीच में जो ब्लिंकिट वालों के पीछे पड़े, उनकी फीड ऐसा लग रहा था ब्लिंकिट की फीड है। 10 मिनट डिलीवरी को रुकाने की पूरी कोशिश की। और इसमें क्या होता है ना कि जितने डिलीवरी बॉयज है उन तक आपका मैसेजिंग, आपकी ब्रांडिंग, आपकी रीच हो जाती है। तो एज अ पॉलिटिशियन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए भी, अपने लिए भी। अगली न्यूज है T20 वर्ल्ड कप की। तो ऐसा एस्टिमेशन है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप से $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होगा और जियो स्टार इससे क्रेजी बेनिफिट्स लेने वाला है। और पहले जो बात चल रही थी कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा इंडिया में मैच खेलने से, लिख के ले लो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी भी बोलता हूँ, नहीं करेगा। क्योंकि ऑन एवरेज हर मैच से वो $250 मिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और वो पैसे छोड़ने लायक कंडीशन में है नहीं, और जियो वाले भी पैसे छोड़ने देंगे नहीं, तो उनको खेलना ही पड़ेगा। ये न्यूज़ अंबानीज की थी। अगली न्यूज़ अडानीज की है। तो यूएस गवर्नमेंट ने अडानीज पे ये एलिगेशन लगाया कि उन्होंने ईरान सैंक्शन का वॉयलेशन किया है। ये अडानी के साथ होता क्या है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ एलिगेशन, कुछ ना कुछ खबर में रहता है। कुछ ठीक होता है तो वापस कुछ गड़बड़ हो जाती है। अभी यूएस में ब्राइबरी का केस क्लोज हुआ नहीं था, ये एक और चीज शुरू हो गई। अगली न्यूज है मिस्टर बीस्ट की, और क्या ही क्रेजी कोलैबोरेशन किया है उन्होंने सेल्स फोर्स के साथ। तो सेल्स फोर्स का एक प्रोडक्ट है स्लैक, जो कि काफी वाइडली यूज्ड है। तो उन्होंने अपना एआई एजेंट निकाला है जो कि काफी यूजफुल है, और उन्हें उसी को प्रमोट करना था। तो एक क्या ही क्रेजी ऐड निकाला है कि जो भी स्लैक का यूज करके ये कोड क्रैक कर देगा या ये पजल सॉल्व कर लेगा, उसे मिस्टर बीस्ट $1 मिलियन देगा। अब मिस्टर बीस्ट तो फेमस ही है ऐसे गेम्स खिलाने के लिए, तो एक बहुत ज्यादा बस क्रिएट हो जाता है। लोग $1 मिलियन जैसे अमाउंट के लिए वो उस प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं, तो इसकी मार्केटिंग हो जाती है और मिस्टर बीस्ट कमाल का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। सही है। कौन सा दूध पीते हो आप? मदर डेयरी, अमूल, कंट्री डिलाइट, इन तीनों के दूध में हार्मफुल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पाए गए हैं। ये पैकेट्स में पाए गए हैं, टेट्रा पैक्स में ये नहीं है। तो भाई आजकल तो ट्रस्टिफाइड ने एक वापस वीडियो बनाया है। मेरे को लगता है भाई आजकल फूड कंपनीज जितना एफएसएसएआई से नहीं डरती, उतना तो ट्रस्टिफाइड से डरती है। पहले एगोस पे वीडियो बनाया, पूरी मार्केटिंग की धज्जियां उड़ा दी। फिर अमूल कर्ड पे वीडियो बनाया, अमूल को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि भाई ऐसा नहीं है, उन्होंने उस पर वापस वीडियो बनाया। सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और अभी दूध जो कि डेली नेसेसरी है, जो उस पर वीडियो बनाया है कि अमूल दूध, कंट्री डिलाइट का दूध और मदर डेयरी के दूध में कुछ ऐसे हार्मफुल डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज है जो सेफ लिमिट से ज्यादा है। और ये बहुत बड़ी बात है। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो काम एफएसएसएआई को करना चाहिए वो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर जैसे ट्रस्टिफाइड कर रहा है। और इसीलिए इन जैसे क्रिएटर्स पे लोग इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। नहीं यार, एकदम सही है। ये हो गए फूड फार्मर हो गए, ऐसे और लोग निकलने चाहिए जो कि हेल्थ और वेलनेस में एकदम ज्यादा पैशनेट हो, और जो खुल करके आगे आकर बताए कि ये ब्रांड्स गलत कर रहे हैं। वरना खाना जो कि ह्यूमन नीड है, उसमें अगर इतना ज्यादा पोल्यूशन, इतनी ज्यादा मिलावट, इतना ज्यादा अडल्ट्रेशन होगा, तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए ही। अगली न्यूज है, इलॉन मस्क ने ले लिया यू टर्न। आप ये पोस्ट देख सकते हो, इलॉन मस्क ने इसे रिपोस्ट भी किया था कि वो अब मार्स पे जो उनके जाने का जो सपना था, जो मार्स पे उन्हें कॉलोनीज बसानी थी, जो सिटी बनानी थी, अब वो मून पर आ गए। क्यों? क्योंकि मार्स पे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। आपको अगर एक लॉन्च करना है मार्स में तो उसमें 26 महीने लग जाएंगे, बट अब वही मून पे जाना है तो हर 10 दिन में एक लॉन्च कर सकते हो। तो इतने ज़्यादा ट्रायल्स एंड एरर्स पॉसिबल है। वो तो रीयूजेबल रॉकेट्स बनाते तो उनके लिए वो बहुत आसान है स्पेसएक्स की वजह से। तो भाई ये बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन है कि भाई पहले मून पे अच्छे से अपनी कॉलोनी बसाते, एक सिटी बनाते हैं, और फिर मार्स पे जाने का सोचेंगे। मार्स कैंसिल नहीं किया, बस प्रायोरिटी में पीछे ढकल दिया है। अगली न्यूज है, अगर बाइक खरीदने का सोच रहे हो हार्ली डेविडसन, तो रुक जाओ। क्यों? क्योंकि जो इंडिया यूएस डील हुई थी उसमें जो 800 से 1600 सीसी इंजन की जो बाइक्स थी, उसमें पहले लगता था टैक्स 44%, इंपोर्ट ड्यूटी 44%, वो अब हो गया है 0%।
तो अब आप तो वही बाइक्स बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल सकती है। तो अच्छी खबर है ना भाई। अगली न्यूज़ है ओला के लिए एक बुरी खबर। उन्होंने अपने ऑफिस साइज को कम किया है। मोस्टली खर्चे कम करने की बात यहाँ कही जा रही है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि कंटिन्यूसली लॉस करे जा रहे हैं। मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। एक टाइम पर 35% पे थे, आज मार्केट शेयर इनका 5% के आसपास है। एक सनराइज इंडस्ट्री में मार्केट शेयर लूज करने बहुत ही बुरी बात है। अगली न्यूज़ साउथ कोरिया की है। वहाँ पर एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिटहब नाम है ये प्लेटफॉर्म का। ये साउथ कोरिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। ये एक कैश प्राइस दे रहे थे अपने कस्टमर्स को या यूजर्स को। तो ये कैश प्राइस वो अपनी करेंसी में दे रहे थे, मगर शायद वहाँ के किसी एम्प्लॉय ने करेंसी डालते वक्त वो अपनी करेंसी के बदले बिटकॉइन डाल दिया। तो $40 बिलियन के बिटकॉइन इन्होंने बांट दिए। इतने बिटकॉइन तो इनके खुद के पास थे भी नहीं। अब समझ रहे हो, $40 बिलियन। आई एम श्योर ये गलती करने के बाद ये अपने फाउंडर सीईओ को कॉल करके यही बोला होगा। मतलब सोचो ना, उन्हें अपनी करेंसी में एज प्राइज मनी 6,20,000 वॉन बांटना था। वो करीब $500 होता है। उन्होंने बांटा कितना? 6,20,000 बिटकॉइंस, जो कि $40 बिलियन होता है। अब कोशिश शुरू हो चुकी है कि सब एंट्रीज रिवर्स हो सके, पैसे वापस मिल सके, बट ऐसी गलती इतनी बड़ी। अगली न्यूज़ है गेमिंग इंडस्ट्री से। एनवीडिया आ गया है पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को हिलाने। तो वो क्लाउड गेमिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट है उनका, जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है बट इतना पॉपुलराइज नहीं हो पाया है ड्यू टू कि डेटा सेंटर्स और सर्वर्स दूसरे कंट्रीज में है। तो वहाँ से तो गेमिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा सा लैक करता है। सेकेंडली इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आते हैं तो फिर से गेमिंग लैक करता है। बट इस बार एनवीडिया ने अपने सर्विस और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मुंबई में बनाया। तो क्या जेन्युइनली क्लाउड गेमिंग एज अ कॉन्सेप्ट चल सकता है? जिन्हें नहीं समझा, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लाउड गेमिंग बेसिकली कि आपको आपका बहुत हाई एंड डिवाइस नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर ग्राफिक्स और बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिवाइस नहीं चाहिए। आपको अपने नॉर्मल डिवाइस में आप अपना हाई एंड गेम्स खेल पाओगे। वो होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। ये पॉसिबल होगा क्योंकि आप उस गेम को डाउनलोड नहीं कर रहे हो, आप उस गेम को स्ट्रीम कर रहे हो। जैसे आप नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखते हो, आप डाउनलोड थोड़ी करते हो, आप स्ट्रीम करते हो। वो नेटफ्लिक्स की मूवी अपने सर्वर पे पड़ी होती है, वैसे ये गेम पूरा कंप्यूट अपने सर्वर पे होगा, जो कि अब मुंबई में बन रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। और मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, कई मुकेश भाई अंबानी ने बोला था कि भाई गेमिंग इंडस्ट्री को लोग पहचानते नहीं है। बहुत लोगों के लिए ये बात डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है कि गेमिंग एज ए इंडस्ट्री, बॉलीवुड म्यूजिक, ये पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बड़ी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी। अब समझ रहे हो गेमिंग कितनी बड़ी चीज़ है। और उस पर एनवीडिया आ गया है। देखने वाली बात होगी कैसे ये उन्हें पे ऑफ करता है। अगली न्यूज़ है गूगल बॉन्ड इशू करने वाले हैं। बट इंटरेस्टिंग बात ये बॉन्ड 100 साल तक के लंबे बॉन्ड भी हो सकते हैं। ये US डॉलर बैक्ड बॉन्ड होंगे। तो मतलब बॉन्ड इज बेसिकली लाइक कि मैं आपको एक बॉन्ड का मतलब एक सर्टिफिकेट दे दूँ, आप मुझे लोन दे दो, मैं लोन का इंटरेस्ट चुकाता रहूँगा, ये बॉन्ड एक्सपायर होने के बाद मैं आपको प्रिंसिपल भी वापस कर दूंगा। ये है बेसिकली बॉन्ड। बहुत हवा बना देते हैं लोग, बट ये बॉन्ड है। तो अब बात ऐसी है कि 100 साल लंबे बॉन्ड, 100 साल छोड़ो, 50 साल लंबे बॉन्ड भी कोई रखता है क्या? 50 साल की कंपनी नहीं है गूगल और इतने लंबे बॉन्ड इशू करने वाली है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? गूगल बंद हो सकती है, ये डॉलर की पूरी वैल्यू खत्म हो सकती है, कोई और करेंसी आ सकती है। इतने लंबे बॉन्ड इशू करने का क्या अर्थ है? बट पता नहीं, कोई ना कोई अर्थ तो पक्का होगा ही। अगली न्यूज़ भी मिस्टर बीस्ट की है कि उन्होंने स्टेप बैंकिंग ऐप को अक्वायर किया है। तो मिस्टर बीस्ट क्रेजी काम कर रहे हैं अपने कंटेंट में भी और अपना बिजनेस विंग को भी बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। अब ये बैंकिंग ऐप जेनजी फोकस्ड है कि उन्हें इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन देता है और उनके पैसे मैनेज कर पाएगा। सही बात, सही है यार। अगली न्यूज़ है गुजरात की। उन्होंने स्टारलिंक के साथ हाई स्पीड इंटरनेट की डील साइन कर ली है। तो मतलब अब स्पेसएक्स ऐसी जगह इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ है, बॉर्डर एरियाज़ है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ है, जहाँ पर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है या नहीं हो सकता है। वहाँ पर स्टारलिंक के थ्रू अब इंटरनेट पहुँचाया जाएगा। अच्छी बात है। बट स्टारलिंक की करंट पॉलिसी ये है कि आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, ये सारे डेटा स्टारलिंक यूज़ कर सकता है। भाई ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि गवर्नमेंट इस बारे में बात करे कि जो हमारा डेटा है वो हमारे पास ही रहेगा, क्योंकि ये कंपनी तो यूएस की है। तो क्या गारंटी है यूएस को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी? अगली न्यूज़ ये है कि सेबी ने बताया है
कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट में 1,00,000 करोड़ रुपए वेस्ट किए यानी लूज किए। अब समझ रहे हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में एफएनओ में 1,00,000 करोड़ रुपए लूज करना रिटेल इन्वेस्टर का, मतलब ये दिखाता है कि भाई ये एक सट्टा ही है। और इस पे मैं ट्विटर पे एक बहुत अच्छी पोयम विजय केडिया जी ने बनाई है, बहुत ही क्यूट सी पोयम है, इसे पढ़ के देख सकते हो। अब तक तो वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर दो, यूट्यूब को पता लगता है कि वीडियो आपको पसंद आई और आपने आखिर तक देखा है। तो फाइनल न्यूज़ है सर्वम एआई के बारे में। ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। तो पहले कॉन्टेक्स्ट दे दूं, सर्वम एआई एक एआई कंपनी है। गवर्नमेंट ने सर्वम एआई को कहा है कि आप इंडिया का अपना सॉवरेन एआई एलएलएम बिल्ड करो। तो अभी अभी सर्वम एआई एकदम से न्यूज़ में आया है और ये हुआ है उनके 2 प्रोडक्ट्स की वजह से, सर्वम विजन और बुलबुल। तो सर्वम विजन ओवरऑल एक विजन लैंग्वेज मॉडल है कि आप कोई इमेज दो, इसे देख करके ये बता देगा कि इमेज में एग्जैक्टली क्या है, आपको कैप्शन जनरेट कर देगा, मतलब फोटो को देख करके इंटरप्रेट कर सकता है। बट ये तो सभी एलएलएम्स कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा अलग क्या है? तो कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि ये सर्वम विजन ने ChatGPT, जेमिनाई, ग्रॉक इन सभी को बीट कर दिया है। ये ओवरऑल लेवल पे इन्होंने आउट परफॉर्म नहीं किया, ये एक पर्टिकुलर बेंचमार्क जो कि रीड करने की एबिलिटी है, जिसे ये OCR बेंचमार्क कहते हैं, सिर्फ उसमें बाकी सबको आउट परफॉर्म किया, जो भी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। और इसका भी एक कॉन्टेक्स्ट समझ लो, ये जो इनका प्रोडक्ट है विजन, ये इंडियन लैंग्वेजेस को रीड करने में बाकी सबसे बेटर हो सकता है। बट इसके लिए इसका रीजन ये है कि इन्हें इंडियन लैंग्वेजेस पर ही ट्रेन किया गया है। और अब इनके दूसरे प्रोडक्ट बुलबुल की बात कर लेते हैं। ये एक टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है। करंटली ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। बट सर्वम एआई का क्लेम है कि ये वॉइस जनरेट करने में 11 लैब्स, जो कि इस इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट टॉप पे है, उससे भी बेटर है, बट सिर्फ इंडियन वॉइस जनरेट करने में। आप ये उसका डेमो देख सकते हो। तो मतलब एक अच्छे प्राइस पॉइंट के साथ, अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट के साथ एक नीश प्रॉब्लम यानी इंडियन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट करके क्या सर्वम एआई स्केल करके ग्रो कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी। एंड इतना सब डिस्कस होने के बावजूद ये जो न्यूज़ है ना कि सर्वम एआई ने जेमिनाई, ओपन एआई, जेमिनाई, ChatGPT और डीपसीक को बीट कर दिया, ये न्यूज़ थोड़ी सी मिसलीडिंग है, क्योंकि अभी भी सर्वम एआई के साथ इन सब का कोई कंपटीशन नहीं है। सर्वम एआई ने सिर्फ एक बहुत ही नीश सेगमेंट में इन सभी को आउट परफॉर्म किया है। और यही सर्वम एआई का विजन और यही सर्वम एआई का गोल भी था कि उन्हें इनसे compete नहीं करना है, इन्हें ये नीश प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब कंपैरिजन के लिए देख लो, एआई में जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं एआई उतना ज़्यादा स्मार्ट होता है। सर्वम एआई में 3 बिलियन पैरामीटर्स है एंड जेमिनाई के पास कितने पैरामीटर्स है? 2 ट्रिलियन पैरामीटर्स है। तो मोर और लेस ये कंपैरिजन सही नहीं है, तो मोर और लेस ये ओवरऑल कंपैरिजन सही नहीं है। बट बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक नीश प्रॉब्लम में इन्हें आउट परफॉर्म कर लिया। ये थी आज की बिजनेस न्यूज़। कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी। कल फिर मिलता है।